बड़ी खबर के साथ जिसकी चर्चा इन दिनों आप लगातार राष्ट्रीय मीडिया पर देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। दरअसल रामचरितमानस को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री ने बयान क्या दिया, उसके बाद इस पर सियासत होना शुरू हो गई। और अब खबर मिल रही है जबलपुर से। रामचरितमानस को लेकर एक रिटायर्ड अधिकारी हैं, नाम है अजय तिवारी। दावा कर रहे हैं कि उनके पास एक प्राचीन रामचरितमानस की प्रति मौजूद है और उस प्रति में वो चौपाई का जिक्र है जिस पर विवाद हो रहा है, अर्थ का अनर्थ किया जा रहा है। दरअसल रामचरितमानस की वो प्रति जबलपुर के रिटायर्ड अधिकारी के पास है और वो कह रहे हैं कि इसमें शूद्र नहीं शब्द जो है उसका गलत अर्थ निकाला गया है, अर्थ का अनर्थ किया गया है। उनका कहना है कि उनके पास एक प्राचीन रामचरितमानस की प्रति है जिसको लेकर उन्होंने बड़ा दावा किया है। रिटायर्ड अधिकारी का नाम अजय तिवारी है। परदादा से विरासत में उन्हें प्राचीन रामचरितमानस की प्रति मिली थी। चलिए तो हम रुक करेंगे इस वक्त सीधा रिटायर्ड अजय तिवारी जी का, जो दावा कर रहे हैं कि उनके पास ये प्राचीन रामचरितमानस की प्रति है जो उन्हें विरासत में उनके परदादा यानी कि 3 हम जनरेशन क्रॉस कर लें, 3 जनरेशन के भी ऊपर से उन्हें ये विरासत में मिली है। हमारे संवाददाता वेंकटेश कोरी उनसे बातचीत करेंगे। वेंकटेश, जरा बताइए कितनी पुरानी ये प्रति उनके पास है, कितनी पीढ़ियों के पहले उन्हें ये विरासत में ये प्रति मिली और किस आधार पर वो ये दावा कर रहे हैं? जी दीपक जी, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से रामचरितमानस को लेकर पूरे देश में विवाद की स्थिति बनी हुई है, लगातार बयान आ रहे हैं, दोनों पक्षों के आ रहे हैं और एक शब्द को लेकर अर्थ और अनर्थ की स्थिति बनी है। इस बीच जबलपुर के एक रिटायर्ड राजस्व अधिकारी जो अजय तिवारी उनका नाम है, उनका दावा है कि उनके पास 1877 में लिथोग्राफिक पद्धति से हस्तलिखित प्रति मौजूद है रामचरितमानस की, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि शूद्र नहीं शुद्र लिखा है और शूद्र को लेकर ही विवाद मचा हुआ है। हम खुद अजय तिवारी जी से जानने की कोशिश करेंगे कि वो जिस प्रकार से विवाद मचा है उसको लेकर उनका क्या तर्क है, तो किस प्रकार से वो ऐसा बोल रहे हैं और उनके पास रामचरितमानस की 1877 में लिथोग्राफिक पद्धति से लिखित रामचरितमानस कहाँ से आई है। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। जिस प्रकार से विवाद मचा हुआ है, आपका क्या तर्क है उस पूरे मैटर पर? ये जो रामचरितमानस तुलसीकृत है, ये मेरे पास मेरे परदादा के समय की है और इसमें शक संबद्ध 1800 लिखा हुआ है। इसका मतलब है 1877 ईस्वी की ये मेरी रामायण है, हस्तलिखित रामायण है। इसको लिथोग्राफिक पद्धति से प्रिंट कराया था। सबसे पहले रामचरितमानस का सबसे प्रथम प्रकाशन फोर्ट विलियम कॉलेज के एक व्याख्याता थे, प्रोफेसर थे, जॉन गिल क्राइस्ट। उन्होंने ये जिम्मेदारी सौंपी थी लल्लू लाल जी लाल को और सदल मिश्र को, जो दोनों ही बहुत बड़े प्रकांड संस्कृत के विद्वान थे। उनसे कहा था कि आप खड़ी बोली और उसके गद्य में काम करें और संस्कृत का ट्रांसलेशन करें और प्रकाशन का काम करें। उसके तारतम्य में 1810 में सबसे पहले रामचरितमानस का प्रकाशन हुआ। रामचरितमानस इतनी कम संख्या में प्रकाशित हुई थी कि ये जो 1810 वाली रामचरितमानस है ये अनुपलब्ध हो गई आज की डेट में। 1830 में फिर कलकत्ता की एक कंपनी है एशियोटिक लिथो कंपनी, इसने हिंदी एंड हिंदुस्तानी सिलेक्शंस नाम की एक बुक लिखी और इस बुक में उस सुंदरकांड का पूरा पाठ लिखा हुआ है और उस सुंदरकांड के पाठ में भी ढोल गंवार क्षुद्र पशु नारी का उल्लेख है। उसके बाद 1830 के बाद 1874, 75, 76 और 78 में इनका लियोग्राफिक पद्धति से इनका प्रकाशन हुआ, परंतु ये इतनी कम संख्या में थी कि ये अनुपलब्ध हो गई। काफी बड़ा दावा कर रहे हैं, ऐसे में प्रामाणिकता को लेकर भी सवाल उठना लाजमी है। आप कैसे कह सकते हैं कि आपके पास जो उपलब्ध प्रति है उसकी प्रामाणिकता 100% सही है? पहली बात तो इसमें जो ईस्वी लिखा हुआ है। दूसरी बात, पटना में एक बहुत बड़ा मंदिर है, महावीर मंदिर ट्रस्ट। उनके सचिव हैं किशोर कुणाल, जो रिटायर्ड IPS हैं। वो इस संबंध में काम कर रहे हैं और उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही रामचरितमानस के सुंदरकांड का इसी
लियोग्राफिक पद्धति का प्रकाशन कराया है और वो मूल बर्तनी में प्रकाशन कराया है। और उन्होंने इस प्रकाशन का जो सुंदरकांड है उसके मेन पृष्ठ पे लिखा हुआ है, सबसे मेन पृष्ठ पे लिखा हुआ है, ढोल गमार क्षुद्र पशु नारी। उन्होंने ना राम का चित्र तो जरूर दिया है, पर जो चौपाई है उसमें क्षुद्र शब्द लिखा हुआ है। मेरे पास 1974 की दूसरी रामायण की कॉपी है जो ऑनलाइन उपलब्ध है। ये उपलब्ध कहाँ पर है या नहीं है ये मैं नहीं जानता। इसमें ढोल गमार क्षुद्र पशु नारी यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, और जो मेरे पास उपलब्ध है उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है। ये दोनों कॉपी ही लिथोग्राफिक पद्धति से लिखी गई हैं। 4 मई 74 और ये शके 1870। ऐसे में आप चूंकि दावा काफी बड़ा हो रहा है और देश के केंद्र बिंदु में इस समय रामचरितमानस और वो विवादित चौपाई वेंकटेश आप जरा अपने कैमरामैन सहयोगी को कहें जूम करके वो शब्द बताएं, जो प्रति ये बता रहे हैं वो जूम करके शब्द बताएं। तिवारी जी, हम जानना चाहेंगे आपके जरिए कि उसमें कहाँ मेंशन है, कहाँ लिखा हुआ है शूद्र और शूद्र, उसको दिखाने की। यहाँ पर सुंदरकांड में नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है, ढोल गंवार क्षुद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। ठीक। तुलसीदास जी ने जहाँ शूद्र का उपयोग करना था इस रामचरितमानस में, वहाँ एक दो जगह शूद्र का उपयोग किया है, पर जहाँ शूद्र का उपयोग करना था वहाँ क्षुद्र ही किया गया है। ऐसे शूद्र अगर देखा जाए तो कितनी बार मेंशन जिक्र किया गया है इसी प्रति में? इस पुस्तक में, इस बुक में, इस ग्रंथ में 1 या 2 बार शूद्र का उपयोग किया गया है और ये प्रथम बार क्षुद्र का उपयोग किया गया है। ऐसे में ये भी सवाल उठता है कि अगर सर्वमान्यता की बात करें, स्वीकार्यता की बात करें, तो इसको स्वीकार्यता के लिए धर्म संसद में कभी रखने की बात आती है तो क्या इसके लिए आप राजी हैं? आप बिल्कुल मैं राजी हूं। मैं तो चाहता हूं कि जो प्रिंटिंग मिस्टेक है इसको ठीक कर ली जाए। अभी तक 1932 में गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना हुई, उसके बाद सर्वप्रथम गीता प्रेस गोरखपुर से रामचरितमानस का प्रकाशन हुआ 39 में, और 39 से लेके अभी तक कुल मिला के 4 करोड़ रामचरितमानस का प्रकाशन हो चुका है। और इन 4 करोड़ रामचरितमानस में सभी में शूद्र ही लिखा गया है, जबकि उसको होना चाहिए था क्षुद्र। क्षुद्र का मतलब है ओछी मानसिकता का। दोनों के अर्थ जानना चाहेंगे आपके माध्यम से, शूद्र और शूद्र का। देखिए, शूद्र तो एक वर्ण की व्यवस्था, वर्ण हो सकता है, जाति हो सकती है, पर क्षुद्र का मतलब जातिवाचक संज्ञा से है। क्षुद्र एक मानसिकता है, क्षुद्र एक ओछी मानसिकता है। जी, जिस प्रकार से विवाद हुआ उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि जिस आपके पास दावा कर रहे हैं कि 1877 की मूल प्रति है ये, और विवाद किया जा रहा है। चलिए वेंकटेश, आप बातचीत जारी रखें और उनसे ये भी कहें कि हमें मतलब का विवाद है, राष्ट्रीय स्तर पर जो विवाद चल रहा है उनसे हम जरूर चर्चा करेंगे। हमारे दर्शकों को बता दें, कोई गफलत ना हो। देखिए, इन दिनों रामचरितमानस को लेकर जिस शूद्र शब्द को लेकर असहमति के स्वर मुखर हो रहे हैं, इस पर ये पूर्व बंसल न्यूज पर अभी जो रिटायर्ड अधिकारी अजय तिवारी जुड़े हैं वो ये प्रति दिखा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि असल में वो शूद्र नहीं, वो अक्षुद्र है, शूद्र शब्द नहीं है। देखिए, आपको हम दिखाते हैं जो प्रति अजय तिवारी रिटायर्ड अधिकारी हैं, जबलपुर के रहने वाले हैं। 1877 की प्रति बता रहे हैं और उन्हें उनके विरासत में परदादा से मिली है ये प्रति रामचरितमानस की, जो लगभग अब ना के बराबर है। इकलौती हम कह सकते हैं, एक्सक्लूसिव और इकलौती ये प्रति है रामचरितमानस की जबलपुर के रिटायर्ड अधिकारी के पास। और देखिए, आपको हाईलाइट करके बताते हैं, ये रामचरितमानस की, देखिए आप, जिस शब्द को लेकर या हम कहें जो विवाद इन दिनों जिस चौपाई को लेकर हो रहा है, रामचरितमानस में तुलसीदास ने जो चौपाई लिखी है उसके एक शब्द को लेकर हो रहा है, उस पर वो अपना दावा कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि असल में उस शब्द का अनर्थ किया गया है। जैसे हम कहते हैं अर्थ का अनर्थ होना, ठीक उसी तरह वो इशारा कर रहे हैं कि अर्थ का अनर्थ किया गया है। तो देखिए आप, ये प्रति की वो पंक्ति नजर आ रही है, हाईलाइट किया है हमने दर्शकों के लिए ताकि आपको समझ आएगा। आखिरी की लाइन पढ़िए आप, आखिरी की पंक्ति पढ़िए,
डोल गवार क्षुद्र पशु नारी, और इसी शब्द को, तीसरे शब्द को लेकर ही विवाद चल रहा है। असहमति के, हम कहें विवाद के, असहमति के सुर इन दिनों देश भर में सुनाई दे रहे हैं।